हेलो फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोग इससे पहले 2 पार्ट अपलोड किए हैं परमुटेशन के, जिसमें पहले पार्ट में हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और डिजिट्स के ऊपर के डिपेंडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट नंबर 2 में हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और रिमेनिंग क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, जिसको भी अभी तक ये नहीं पता है तो एक बार जाके गो थ्रू हो सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन, जबकि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, जब हमने परमुटेशन पढ़ा था तो वहां पे अलग फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे हमने अलग फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर। इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन डिवाइड में आता है फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। एक्चुअल में आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये चीज जो आपकी निकल के आ रही है ना फॉर्मूले से, एनसीआर इज इक्वल टू दे रखा है एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो इसका जो मतलब है, क्या मतलब है कि एनसीआर के साथ में अगर आपने अरेंजमेंट को लगा दिया तो ये हमारा बन जाता है परमुटेशन। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज ही फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एनपीआर का मतलब क्या है, अगर हमने एनसीआर मतलब किसी चीज को सेलेक्ट किया है और उसको अरेंज कर दिया तो ये वापस हमारा बन जाएगा परमुटेशन का पार्ट। क्लियर? वैसे रूल यही होता है कि सबसे पहले आप किन्हीं आर्टिकल्स को सेलेक्ट करिए, फिर उनको अरेंज करेंगे। जब तक आप किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो अरेंज किसको करेंगे? आप खुद सोचिए इस चीज को। रियल तरीका यही होता है कि पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले एनसी जीरो, एनसी एन, और ये दो रिजल्ट, इसके साथ में एक रिजल्ट आपको याद रखना है एनसी वन। ये रिजल्ट होता है आपका एन। ये डायरेक्ट तीन रिजल्ट आपको बहुत यूज होते हैं। ठीक है, एनसी जीरो का मतलब वन, एनसी एन का मतलब वन और एनसी वन का मतलब होता है एन। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डिफरेंस, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम मेनली चीज सारी बता चुके हैं, डिफरेंस में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा जो ना बताया हो हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 men एंड 6 वुमेन ऑफ 4 men एंड 2 women। मतलब आपको मैक्सिमम जो है 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। ठीक है, 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, जिसमें क्या करना है, 7 मैन है, 7 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। यानी 7 मैन में से हम क्या करेंगे, 4 का सिलेक्शन लेंगे। और आपको मैं बताया था जब भी कहीं पे एंड लिखा होता है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। अब 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करना है, कितने में से, 6 में से, 6 सी 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं कि एनसीआर का आप फॉर्मूला लगाते रहिए फिर लिखेंगे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, समथिंग नहीं करना है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इसकी बेस वैल्यू कितनी है 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। दोनों में जो छोटा होता है ना उतने स्टेप ओपन करेंगे ऊपर वाले के। तो हम फैक्टोरियल 7 के क्या करेंगे, 3 स्टेप ओपन कर ले रहे हैं। तो बनेगा 7 6 5 और नीचे आ जाएगा 3 2 और 1। कैसे आ रहा है फिर समझ लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 और ये कितना है 4। दोनों में जो छोटा होता है नंबर उतने ही स्टेप ऊपर वाले नंबर के ओपन कर देते हैं। तो हमने लिखा 7 6 5 और 3 2 1। सेम यहाँ देखिए वैल्यू कितनी है 2, डिफरेंस कितना है 4, तो ये छोटा है तो इसके दो स्टेप ओपन करेंगे 6 इंटू 5 और नीचे लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, तो हम भी फॉर्मूले से बच जाते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, 3 2 से 6 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 5 जा 75 कैरी 7 45 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास 52। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको सिलेक्शन का तरीका सीखना है। क्या वर्ड यूज हो रहा है, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई, और आएगा तो प्लस का साइन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 11 फ्रेंड्स हैं आपके, who 5 आर स्कूलमेट्स। ठीक है, इसमें 5 स्कूलमेट है आपके, और इन हाउ मेनी डेज 7 गेस्ट ऑन बर्थडे 4 गेस्ट फ्रॉम स्कूलमेट। यानी उसने कंडीशन डाल दी है कि 11 फ्रेंड हैं, उसने 7 को इनवाइट करना है। ठीक है, 5 उसके स्कूलमेट है, आपको बताना है कि 4 इसमें जो होंगे स्कूलमेट से सेलेक्ट होंगे, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे टोटल फ्रेंड कितने, 11। इनवाइट कितने को करना है, 7 को। उसके 5 फ्रेंड स्कूलमेट है, यानी कि 11 में से 5 तो स्कूलमेट हो गए, तो बचे कितने, 6। ये 6 आप अलग कर लीजिए। ठीक, अच्छा अब इनमें से 7 फ्रेंड्स को
इनवाइट करने। 7 में से शर्त है क्या, 4 गेस्ट उसके स्कूलमेट्स होने चाहिए, मतलब 4 आपके यहाँ से आने चाहिए और 3 आपके यहाँ से होने चाहिए। ठीक है, तो बना दीजिए कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 5C4, मतलब इन 5 में से 4 का सिलेक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों कि दोनों को मिला के बनाना है, और 6 में से कितने का सिलेक्शन 3 का, बस सॉल्व कर लेंगे आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए आंसर सॉल्व करने का तरीका, इस 5 के केवल 4 स्टेप ओपन नहीं करेंगे, डिफरेंस कितना है 1, तो केवल एक स्टेप ओपन करेंगे यानी 5। ठीक है, बाकी नीचे से हमें मतलब नहीं, नीचे 1 आएगा 1 ऐसे छोड़ देंगे। 6 के 3 स्टेप 6 5 4, नीचे हो जाएगा 3 और 2 और 1, 3 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलकर कितना हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डाउट बने आप दोबारा से वीडियो को रोक के देख सकते हैं। फिर से आपको एक्सप्लेन करें, इसमें 11 टोटल थे, मेरी शर्त थी कि स्कूलमेट वाले हो जाएंगे 5, बच्चे हुए यहाँ से आ जाएंगे, उनमें से 5 में से 4 सिलेक्शन करना है और बच्चे हुए 3 यहाँ से आ जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्शन 7 का था। इसमें देखिए कॉमेडी नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 20 में, कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स is to be chosen from 6 mathematicians, 4 physicists, and 5 biologists. How many ways this can be done the math committee? There must be at least one member from each group and at least 3 member mathematician. ठीक है, ये शर्त है भाई इनकी, मतलब इसमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है आपको, देखिए समझते हुए चलिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है उन्होंने, मैथ्स फिजिक्स और एक है बायो का, कम से कम 3 मैथ्स में होने चाहिए, 7 लोगों का सिलेक्शन है, तो देखो 3 तो मैथ में लगा दो साथ में, अब बच्चे भी कितने वो यहाँ लगाएंगे आप, तो बच्चे भी कैसे आ जाएंगे 2 2 लगा दीजिए 7 हो जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है 1 3 लगा दीजिए, एक तरीका ये हो सकता है कि 3 1 लगा दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट बोला है कम से कम 3, भाई तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 4 भी तो कर सकते हैं, अगर 4 करेंगे तो भी यहाँ पे देखो 4 1 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 7, 4 2 1 कर सकते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर एक ये लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन ये वाला, ये कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। ठीक है, इसमें देखो टोटल कंडीशन 7 पूरे हो रहे हैं, अब सिलेक्शन, सिलेक्शन कितने से होगा, मैथ्स में 6 है, फिजिक्स में 4 है, बायो में आपके 5 है। ठीक है, सिलेक्शन शुरू करेंगे, तो 6 में से 3 का सिलेक्शन होगा, इनको मिलाने के लिए बेटा बीच में लगेगा एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है तो इनके बीच में लगेगा और, मतलब कोई भी एक कंडीशन आप सेलेक्ट करेंगे तो बीच में लगेगा और, समझ गया ना। ठीक है, तो देखो कंडीशन नंबर 1 क्या बनेगा 6C3 4C2 5C2 प्लस, ये कंडीशन हो चुकी है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, 6C3 4C1 5C3 प्लस, तीसरी कंडीशन बनाते हैं 6C3 4C3 5C1 प्लस, नेक्स्ट कंडीशन बनाते हैं 6C4 मल्टीप्लाई 4C1 5C2 6C4 4C2 5C1 6C5 4C1 5C1, टोटल कितनी कंडीशन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंडीशन हो गई है। अब इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे आप, तब आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व आप अपने आप कर लेना, ये कंडीशन आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ये अलग सॉल्व होगी, ये अलग। ठीक है, और इनको फिर आपस में आप कर देंगे एडिशन, ऐड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सर्कुलर परमुटेशन। देखिए सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, जो आपका अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक वैल्यू कम कर दी जाती है, क्यों कम कर दी जाती है इसका रीजन समझिए, है एग्जाम्पल में भी शो हो रहा है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। सपोज करो ये ABCD 4 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप अरेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये B को यहाँ ले आएंगे, लो लिख के दिखाते हैं, ABCD बना हुआ है तो A को यहीं पे रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा CDB हो सकता है, फिर A आ जाएगा DCB हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा कितना इतना ही अरेंजमेंट बनेगा, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, जितने भी आपको आर्टिकल दिए गए होंगे ऑब्जेक्ट, उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल निकालो। ठीक है, 3 इसके अपोजिट कर देंगे हम, तो क्या बनेगा देखो
यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कितना, मैक्सिमम आर्टिकल कितने, मान लो ABCD 4 है तो हो जाएगा 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 6। 6 कैसे, ये तो हमारे कॉम्बिनेशन ए के बेस पर आ गए, ऐसे आप बी को रख लीजिए आगे, बी के बेस पे बना लीजिए तो एक बचा वो सी के बेस पे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इसमें जो वैल्यू 1 कम क्यों करते हैं, इसका रीजन समझ लीजिए कि इसमें जो एक वैल्यू होती है इसको मेरे को फिक्स कर देते हैं। जब एक फिक्स हो जाएगा तो अरेंजमेंट देखिए अपने आप आर्टिकल से एक कम हो जा रहा है, 1 2 3 हो जा रहा है, 3 इसके रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी वे 6 पीपल अराउंड द टेबल डिस्कशन, कितने लोग हैं भाई, 6 लोग बैठे हैं। अभी हमने आपको बताया जब भी सर्कुलर का क्वेश्चन आएगा सर्कल में या ग्रुप मतलब सर्कल राउंड में आएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें फैक्टोरियल n-1 लगाएंगे। तो फैक्टोरियल n का मतलब कितना है 6 - 1, तो 6 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा एक कम, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू हम फिक्स के लेके चलते हैं उसमें। जब एक अपने आप में फिक्स हो जाएगा तो वैल्यू जो अरेंज होंगी तो उनमें से एक अपने आप कम कर देंगे आप। यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 7 इंग्लिश मैन है, 7 अमेरिकन हैं, एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, एंड नो 2 अमेरिकन इन कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या है आप समझिए पहले। इंग्लिश 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 1 2 3 4 5, ठीक है, और कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है, अमेरिकन बीच में ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इसका अरेंजमेंट क्या है, जब आप इसको अरेंज करेंगे तो इस इंग्लिश वाले को हम फिक्स कर देते हैं। जब इंग्लिश वाला फिक्स हो जाएगा तो बाकी के इंग्लिश वाले अरेंज हो जाएंगे, मतलब कितने 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इंग्लिश वाले का अरेंजमेंट हो जाएगा 7 - 1, और अमेरिकन वाले तो आपस में अरेंज हो ही जाएंगे भाई, ये तो फिक्स हो गया, यानी 7 के सातों अरेंज हो जाएंगे, यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 7। ये अरेंजमेंट बन जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है 720, और फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 5040। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। जब भी आपको कभी भी अल्टरनेट कंडीशन पे लगवाता है, यानी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये अल्टरनेट का ही कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें से एक को फिक्स कर देंगे जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इंग्लिश वाले का था, ये अमेरिकन वाले का था, अमेरिकन को हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, सेम टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है आपका, नेकलेस फ्रॉम ब्रेड से। अगर हमें नेकलेस को ड्रॉ करना है, ठीक है, या गारमेंट्स बनानी है, माला बनानी है, तो क्या करना होता है। देखो आप नेकलेस जब पहनते होंगे, मान लो ये नेकलेस है आपका, ठीक है, इस तरीके से नेकलेस बनता चला जा रहा है, ये नेकलेस बन गया। ठीक है, ये कई सारे आपके ब्रेड्स पड़े हुए हैं। होगा क्या कि आपका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। कभी कभी आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, राइट वाला इधर आ जाएगा, लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा। यानी जो हमारी पास जो मालाओं से बनी हुई जो नेकलेस होता है, मालाओं से बना होता है जो ब्रेड से, ठीक है, इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, ये सेम 50% पोजीशन इधर हो सकती है, सेम 50% पोजीशन इधर हो सकती है। मतलब क्या है, वो आपका एक तरीके से उसका मिरर इमेज दे रखा होता है। ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज चले जाए आप, चाहे वो आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाए। ठीक है, इसलिए इसका अरेंजमेंट जो बनाते हैं, इसमें टोटल अरेंजमेंट का हम हाफ कर देते हैं। तो सर्कल का अरेंजमेंट क्या बनता है आपका n-1, और उसका आधा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा आधा मिरर इमेज होता है, मतलब जितना ये सेम है ऐसे हमारे पास लेफ्ट राइट अगर घुमा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब थ्योरी में, आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी नेकलेस का क्वेश्चन आएगा तो फैक्टोरियल n-1 का हाफ करेंगे। ठीक है, अगला टाइप है इसमें ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या होता है कि कभी आपसे कहेगा कि लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने की शर्त क्या होती है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कभी कहेगा आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू हो जाती है आर की, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी होती है वैल्यू एन की, और दोनों को मिला करके लगेगा कॉन्सेप्ट क्या है, एनसीआर। आपका बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहीं पे देखा है, स्ट्रेट लाइन अगर पूछेगा तो NC2 लगा दो, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है हमारे पास। ट्रायंगल का पूछेगा तो NC3 लगा दो, क्योंकि कम से कम 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स हैं आपके, नो देयर आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कोई भी एक सीधी लाइन में नहीं, मतलब आगे पीछे कहीं भी इस तरीके से बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, लाइंस कैसे बनेगी, तो आपकी हमको पता है लाइंस के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए होते, 2 पॉइंट चाहिए होते लाइन के लिए। ठीक है, यानी बनेगा 10C2, तो क्या बन जाएगा 10 9 और 2, आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम ट्रायंगल के लिए पूछ रहा है, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम, तो बनेगा 10C3। सॉल्व करेंगे, 10 की 3 स्टेप रिवर्स कर देंगे,
3 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा पार्ट था। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। ये भी पूछ लेता है कि डायगोनल्स क्या होंगे पॉलीगॉन में, तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो n(n-3/2), ठीक है, या फिर आप ये वाला याद कर लीजिए। दोनों में से आपको जो मन करे वो याद कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दोनों से सेम आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज 54 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, n(n-3/2) ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल कितने दे रखे हैं, 54, यहाँ पे n(n-3/2), तो n(n-3) और 54 का डबल कितना हो जाएगा, 8, 108। अब 108 के दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस आपका 3 का होना चाहिए, तो भाई कितना टुकड़ा हो जाएगा इसका, अगर दो पार्ट करेंगे 12 और 9, अगर n की वैल्यू 12 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, 12 - 3, यानी कि अगर ये 12 है तो ये पार्ट हमारा 9 है। ठीक है, तभी मिला करके कितना हो जाएगा, 108, यानी n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, 12 होंगी। अब ये नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई बना के फिर क्वाड्रेटिक बना के बैठ जाओ, उसमें फिर टाइम लगेगा आपको। सीधा ऑप्शंस का यूज कर लीजिए, n की वैल्यू पुट करके देखो कहाँ पे 54 आ रहा है, वो भी आंसर टिक हो सकता है, अदरवाइज इस तरीके से लगाओगे तो भी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स, ये भी क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं। इसमें दो पार्ट बनते हैं, या तो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम से पूछेगा या तो फिर सिमिलर से पूछेगा। तो आपको याद रखना है जब डिफरेंट की बात होती है, तो हमने अभी आपको अगले वीडियो में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी डिफरेंट आर्टिकल को सिलेक्ट करना है वन और मोर से, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है क्या, ये बनेगा हमारा 2 की पावर n। 2 कहां से आता है, क्योंकि कोई भी एक आर्टिकल है, इसको सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी या तो 0 हो सकती है, यानी या तो आपसे सेलेक्ट करेंगे नहीं या तो सेलेक्ट कर लेंगे, यानी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम जितने भी आर्टिकल है वो पावर में n लगा देते हैं, यानी बनता है 2 की पावर n। ठीक है, यानी सेलेक्ट करने के दो तरीके होंगे, या तो आप सेलेक्ट करेंगे या तो फिर उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे दो पॉसिबिलिटी हो गई, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ऊपर लगा दीजिए 2 की पावर n, ये आपका बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, सेम अगर आपसे इसी प्रकार पूछा है उसने कि नो आइटम हैज बीन सिलेक्टेड, अगर कोई भी सिलेक्ट ना हो तो यानी इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल सिलेक्शन में से एक घटा देंगे, कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट वन आइटम वाला बन जाएगा ये। ठीक है, समझिए फिर से दोनों में अंतर। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में आपको क्या करना है, टोटल वाले में से वन को माइनस कर देना, ये एटलीस्ट के लिए बनता है, और ये आपका बन जाता है इसमें सिलेक्शन ऑफ बेस का तरीका। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डिस्टिंक्ट रेड वॉल्स हैं, नंबर ऑफ बेस सिलेक्टेड। पहला क्या पूछा इन्होंने, एनी नंबर ऑफ वॉल्स फ्रॉम दीज 5 वॉल्स, कोई भी वॉल लेने चाहिए। देखो 5 वॉल है, B1, B2, B3, B4, B5, ये बॉल्स हैं। इसके पास चांस कितने होंगे, या तो सिलेक्ट आप करेंगे या तो नहीं करेंगे। इसमें भी दो चांस, करेंगे या तो नहीं करेंगे, सभी के पास यही चांस है, मतलब इसमें बेस तो 2 बन गया, और जितनी भी वॉल्स होती है पावर पे लगा देते हैं, यानी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का रिजल्ट कितना होता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 32 आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा एटलीस्ट वन बॉल, तो एटलीस्ट के लिए अभी हमने बताया क्या बनता है, 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n का मतलब कितना था, 32, -1 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। एटलीस्ट 3 बॉल, कम से कम 3 बॉल में सेलेक्ट करनी है। अब कम से कम 3 बॉल सेलेक्ट करनी, इसका मतलब क्या है, कम से कम 3 बॉल सेलेक्ट करने का मतलब क्या है भाई, यानी कि 5 में से कम 3 तो आनी है। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, ये लगाओगे तो भी देखो कम से कम 3 आ रही है, और 5 की 5 आ जाएंगी तो भी देखो इसमें तीनों की सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 को 2 स्टेप ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 4 2, 5 का एक स्टेप, और NCN ये आपका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, ये कैंसिल कर लेंगे, 10 + 5 + 1 दैट इज 16, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। दोनों में आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से लगा बना। आप ये भी सकते हैं, ये वाली जो कंडीशन थी ऊपर वाली, उसको भी आप ऐसे ही बना सकते थे। क्या लिख सकते थे, 5C0 5C1 5C2 5C3 + 5C4 + 5C5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट ये लिख देंगे, यानी 2 की पावर जो n होता है रिजल्ट सेम ही देगा आपको। ठीक है, उसको लिखने में आपको टाइम और लगेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट लगाएंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। मेन था समझने वाला है 2 कहां से आ रहा है, क्योंकि दो रिजल्ट बन देंगे, या तो यस या तो नो, दोनों ही सिलेक्ट करने होते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट है इसका सिमिलर का, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट वाले का, अब सिमिलर का। देखिए सिमिलर में क्या होगा, कोई भी अगर हमारे पास आर्टिकल है, सपोज करो यहाँ पे उन्होंने दिया भी एग्जांपल कि 3 रेड वॉल है, तीनों हमारी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। अगर तीनों हमारे पास सिमिलर आर्टिकल है तो आपका सिलेक्शन क्या हो सकता है, या तो कोई भी वॉल सिलेक्ट मत करो,
या तो कोई एक कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक कोई कर लीजिए या फिर कोई एक कर लीजिए। तो टोटल कितने चांस बन गए? 4 चांस बन गए। यानी जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट बन जाता है, टोटल सिलेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना हमारे पास, नो बॉल का भी एक तरीका बनेगा, वन बॉल करेंगे वो भी एक तरीका है, टू बॉल करेंगे वो भी एक तरीका है, तीन बॉल करेंगे वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वे बने कितने बने? 4 भी बने। यानी सीधा पे आप रखते हैं जो भी हमारे पास नंबर ऑफ काउंटिंग होगी उसमें सीधा एक जोड़ देते हैं। अब ये हो सकता है कि आर्टिकल इसमें एक से ज्यादा दे रखे हो, जैसे मान लो यहाँ पे पी टाइप का कुछ आर्टिकल दिया है, फिर क्यू टाइप का कुछ दे रखा है, फिर आर टाइप का दे रखा है, तो पूछेगा भाई टोटल कितना सिलेक्शन भी होगा। तो हर एक में क्या करेंगे? एक एक जोड़ देंगे, यानी पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, सभी में जोड़ के मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो कि मिलाने के लिए क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। पीछे समझा चुके हैं आपको ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ने कह दिया क्या कि भाई कोई भी नहीं, तो इसमें नेगेटिव वाला पूछेगा तो -1 लगा दो। ये हम आपको बता चुके हैं पीछे। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 आइडेंटिकल रेड बॉल, 7 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल, 9 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। अब इसमें पूछ रहा है एनी नंबर ऑफ बॉल। एनी नंबर ऑफ बॉल का मतलब क्या है? कोई भी एक बॉल हो सकती है इसका मतलब, यानी कि इसमें जो बॉल्स हैं जिसमें हमारा क्या बनेगा? एक चांस बढ़ जाएगा। मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो यहाँ पे क्या तरीका बनेगा? पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम जीरो तो ले सकते हो, ना लेना भी एक तरीका अपने आप में होता है। एक बॉल सेलेक्ट करेंगे वो भी एक तरीका, दो करेंगे वो भी एक तरीका, तीन करेंगे वो भी एक तरीका, चार करेंगे वो भी एक तरीका, पांच करेंगे वो भी एक तरीका। मतलब एक यहाँ क्या है, एक काउंटिंग बढ़ जाती है। तो काउंटिंग जब बढ़ जाती है तो लिख लीजिए, पांच में एक जोड़ेंगे कितना? 6, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 480 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एटलीस्ट वन बॉल, कम से कम एक वाले का भी हमने पीछे देखा था क्या होता है? -1 कर देते हैं। यानी जो भी हमारे पास ये रिजल्ट आया है, P प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, इसमें से 1 कर देंगे माइनस, यानी हो जाएगा 480 -1, यानी 479। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ईच कलर, कम से कम एक बॉल होनी चाहिए हर एक कलर की। तो कम से कम एक बॉल का मतलब क्या है भाई? 5 बॉल है हमारे पास, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? देखिए 5 है हमारे पास, 5 में से कोई भी एक आएगी, जीरो तो हो नहीं सकता भाई। ये वाला केस नहीं लेंगे, जीरो वाला ध्यान रखना, क्योंकि जीरो नहीं लेना हमें, कम से कम एक चाहिए। मतलब 5 के में से एक ले लेंगे तब भी आ जाएगा, दो तो भी, तीन तब भी, चार तब भी, पांच तब भी, ठीक है। यानी कि 5 की पांचों में से कोई एक, छह यहाँ पे, सॉरी 6 लिखना, 7, ये 7 ग्रीन है और 9 आपकी ये हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई लगा दो, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एटलीस्ट 3 रेड, ग्रीन और ब्लैक, कम से कम हमारे पास 3 तो रेड होनी चाहिए। रेड कितनी है हमारे पास? 5, 3 तो यहाँ पे आनी ही चाहिए भाई। उसके बाद ग्रीन कितनी है? 4 कम से कम भाई, 4 ग्रीन है तो फिर यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और 5 इसने क्या बोला है? ब्लैक बोला है, 5 ब्लैक बोला, 5 ब्लैक लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिकल आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कैसे क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक है। जीरो वाला केस ध्यान रखिएगा, ना लेना, नॉट सेलेक्टिंग भी एक अपने आप में तरीका बनता है। ये पॉइंट अपना याद रखिएगा, नॉट सेलेक्टिंग भी एक तरीका होता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है? जैसे हमने आपको बोला कि हमारे पास 6 आर्टिकल है, हमने कहा भाई एक बार में 3 सेलेक्ट करो, एक बार में 2 सेलेक्ट करिए। तो क्या बनेगा बेटा इसमें? जितने भी हमारे पास आर्टिकल होते हैं सिलेक्शन के, यानी ऊपर लिखते हैं, और जो उसके टुकड़े होते हैं, बनता कैसे चाहिए ये भी सीख लो आप लोग। यानी कि हमने क्या किया, 6 में से पहले हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, अभी 3 आर्टिकल चले गए तो कितने बचे? 3 बचे, हम 3 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि पहले हम भाई 2 सेलेक्ट करेंगे, अभी हमारे पास कितने हो गए? 4 बचे हैं, अब 4 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, रिजल्ट दोनों का सेम आता है, ठीक है। तो ये सब ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्रुपिंग करना सीख देते हैं। यानी मैक्सिमम आर्टिकल को ऊपर लिखते हैं, जो आर्टिकल का ब्रेकिंग किया गया उसके नीचे लिखते हैं। अगर कहीं पे सिमिलरिटी है तो यहाँ पे सिमिलरिटी मल्टीप्लाई करके लगा देते हैं, सिमिलरिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी ये वाला कॉम्बिनेशन आपको यूज करना होगा, ठीक। अगर आर्टिकल दोनों सेम है तो देखो सिमिलरिटी लगाई गई है, समझ गए होंगे पॉइंट। आर्टिकल्स किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, कोई भी पहले सेलेक्ट कर लो, कोई भी बाद में सेलेक्ट करो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये, 52 कार्ड्स हैं आपके 4 ग्रुप्स में, 13 कार्ड्स को आपको ईच में लाना है। तो देखिए क्या बनेगा, मैक्सिमम कार्ड 52 थे, उसमें से 13 कार्ड सेलेक्ट हो गए, कितने बचे होंगे? 39। 39 में से फिर 13 सेलेक्ट कर लो, अब कितने बचे होंगे भाई? 26 में से 13 सेलेक्ट कर लो, अब कितने बचे होंगे भाई? 13 में से 13 सेलेक्ट कर लो,
हो गया सिलेक्शन, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लगाना है। तो यही क्वेश्चन थे आपके इतने। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, वहां से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चा मैक्सिमम गलती इसी में कर देता है। तो इस पार्ट के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।